नमस्कार दोस्तों। क्रिएटिनिन ज़्यादा हो जाना आजकल काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है और किडनी फंक्शन टेस्ट में ऐसे कई सारे पेशेंट आते हैं जिनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ मिलता है। ये किडनी के गड़बड़ी को, किडनी फेलियर को इंडिकेट करता है, सीधा सीधा किडनी के फंक्शन को इंडिकेट करता है। आज एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा जिसके थ्रू आप बहुत जल्दी ही क्रिएटिन लेवल को सामान्य नॉर्मल कर सकते हैं। बहुत अच्छा होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे लोगों पे ट्राई किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट उसके देखने को मिले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्रिएटिनिन एक वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट मटेरियल है जो मेटाबॉलिज्म के बाद हमारी बॉडी को मिलता है। एक्चुअल में मेटाबॉलिज्म होने के बाद में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं वो बॉडी में आते ही हैं, लेकिन उनको किडनी के थ्रू एक्सक्रेट आउट, एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर ये एलिमिनेट ना किए जाएं तो ये हमारे ब्लड में बिल्डअप होने लगते हैं, जिससे बहुत सारी समस्या और बहुत सारी प्रॉब्लम लगातार हमें देखने को मिलती हैं। दोस्तों, क्रिएटिनिन को रिड्यूस करने के लिए कॉम्बिनेशन या फॉर्मूला जानने से पहले ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्रिएटिनिन आखिर बनता कैसे, इसका सिंथेसिस कैसे होता है। क्रिएटिनिन बनने से पहले खास प्रोडक्ट या खास एक मटेरियल, एक कंपाउंड का सिंथेसिस, एक प्रोडक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं क्रिएटिन। और क्रिएटिन ये हमारे लीवर, किडनी और पैनक्रियाज में बनता है एक्चुअल में, और ये ब्लड के थ्रू हमारी मसल तक पहुंचता है। हमारी जो मसल है वो उसको एक एनर्जी सोर्स के लिए, एक एनर्जी का जो सोर्स है उसके लिए वो यूज़ करती है, स्टोर रहता है हमारी जो मसल्स हैं उसमें। एक आप जानते हैं कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी जो हम बोलते हैं, वो एनर्जी का एक सोर्स होता है जिसके बाद एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। और सारी फंक्शनैलिटी हमारी बॉडी में, सभी सेलुलर एक्टिविटी एटीपी के ब्रेकडाउन होने के बाद ही होती है। जब मसल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी में, तो जो क्रिएटिन है वो एक्चुअल में क्रिएटिन फॉस्फेट के रूप में हमारे मसल में सेव होता है और क्रिएटिन फॉस्फेट का ब्रेकडाउन हो जाता है। फिर क्रिएटिन फॉस्फेट का ब्रेकडाउन होके एटीपी का प्रोडक्शन होता है, जिससे फिर एनर्जी हमारे जो मसल्स हैं उनको मिलती है। इस ब्रेकडाउन का बाई प्रोडक्ट ही क्रिएटिनिन होता है। यानी कि पहले क्रिएटिन बनता है और क्रिएटिन हमारी मसल में क्रिएटिन फॉस्फेट के रूप में सेव रहता है, रिक्वायरमेंट होती है तो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बनता है वो क्रिएटिनिन होता है। एक्चुअल में किडनी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए, किडनी को इसको एक्सक्रेट आउट कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो क्रिएटिनिन है ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है और फिर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये किडनी में फिल्टर होने के लिए जाता है। हमारी किडनी में वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करने के लिए एक पूरा चैनल बना होता है। उस पूरे चैनल को, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उसके थ्रू ही वो एक नेटवर्क, एक जाल बनता है जिसको ग्लोमेरुलस हम लोग बोलते हैं। और उस ग्लोमेरुलस के थ्रू ही जो हमारा फिल्ट्रेशन का रेट होता है, जिसे हम जीएफआर बोलते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। और ये जीएफआर ही रिड्यूस हो जाता है, यानी कि किडनी की प्रोसेस करने की, फिल्टर करने की, छानने की क्षमता कम हो जाती है। क्रिएटिनिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन उतना फिल्टर नहीं हो पा रहा है, तो फिर ये ब्लड में एक्यूमुलेट होने लगता है, जिससे नंबर ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और इसी की वजह से किडनी फेलियर, जिसको हम अक्यूट किडनी फेलियर बोलते हैं या क्रोनिक किडनी फेलियर बोलते हैं। अक्यूट किडनी फेलियर है जो शॉर्ट टर्म के लिए डिहाइड्रेशन की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से हमें देखने को मिलता है। और क्रोनिक होता है जो किडनी की डिस्फॉर्मिटी की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, या फिर कई बार लीवर की डिफॉर्मिटी की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर लगातार रहने की वजह से भी ये किडनी फेलियर की कंडीशन देखने को मिलती है। लेकिन एक्चुअल में इसमें क्रिएटिनिन ही हाई मिलता है। और भी रिस्क फैक्टर हैं, जो मोटे लोग हैं जिनमें मसल मास ज़्यादा होता है। ज़्यादा मसल मास वाले लोगों में भी जो क्रिएटिनिन है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि मसल मास ज़्यादा है, मसल मास से इसका प्रोडक्शन हो रहा है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा काम करने वाले, मसल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले लोगों में भी, ओवर एग्जॉस्टेड रहने वाले पेशेंट में भी चांसेस रहते हैं कि उन लोगों को ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है जिसमें क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ मिलता है। नंबर ऑफ सिम्टम इसके होते हैं, रेंज भी होती हैं। जैसे मेल में 7 से लेके 0.7 से लेके 1.2 mg पर डीएल तक इसकी नॉर्मल रेंज है, और फीमेल में हम देखते हैं कि 0.5 से लेके 1.0 mg पर डीएल तक इसकी जो है वो नॉर्मल रेंज रहती है। हालांकि थोड़ा बहुत लैब के अकॉर्डिंग वेरिएशन होता है, लेकिन नॉर्मली यही देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि इसमें जब क्रिएटिनिन बढ़ता है तो सिम्टम क्या आते हैं। तो बहुत कॉमन सिम्टम्स, जो मेजर सिम्टम्स में देखने को मिलता है, पहला
जो मेजर सिम्टम होता है वो फटीग होता है, यानी कि थकान, बहुत ज़्यादा थकान पेशेंट को इसमें महसूस देती है। इसके अलावा स्वेलिंग आ जाती है, आंखों के नीचे स्वेलिंग देखने को मिलती है सोने के बाद, फुल बॉडी स्वेलिंग या पेडल एडिमा हो सकता है, पैरों में सूजन रह सकती है, पफीनेस पूरी बॉडी में रहेगी जैसे सब कुछ फूला हुआ है। क्योंकि जीएफआर रिड्यूस होने से आप देखते हैं कि यूरिन भी कम पास होने लगता है, यूरिन की क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है और जो फ्लूइड है वो बॉडी में बिल्डअप होने लगता है। इसके अलावा कई बार देखते हैं कि पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है, यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, सांस लेने में उसको खिंचावट महसूस होती है, नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है पेशेंट को, और शरीर में इचिंग रह सकती है, खुजली भी जो है वो क्रिएटिनिन लेवल ज़्यादा होने की वजह से या किडनी फेलियर होने की वजह से शरीर में जब बिल्डअप होता है वेस्ट मटेरियल तो इचिंग हमेशा रहती ही है। ये इसके कॉमन सिम्टम है। कारण मैंने आपको बताया, कारण में डायबिटीज़ मेन कारण है, हाई बीपी रहना एक मेन कारण है। दूसरा बहुत ज़्यादा प्रोटीनियस डाइट लेना भी, क्योंकि प्रोटीन से मसल मास भी बढ़ता है और क्रिएटिन का प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है, तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन का इनटेक लेने से भी ऐसा देखने को मिलता है। या फिर बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट को कोई करता है उसकी वजह से भी क्रिएटिनिन ब्लड में जो है वो ज़्यादा हो सकता है, क्रिएटिनिन की वैल्यू इंक्रीज हो सकती है। लेकिन मेन चीज़ हम देखते हैं कि अनकंट्रोल डायबिटीज़ और अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर की वजह से ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में हम क्या इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं जो बहुत जल्दी के साथ ये रिड्यूस हो, जीएफआर बढ़े। मेन मोटिव रहता है किसी भी ट्रीटमेंट में कि जीएफआर इंक्रीज हो, यानी कि किडनी का फिल्ट्रेशन जो का काम है वो बढ़े, और वो बढ़ेगा तो क्रिएटिनिन डाउन होगा ही। सीधी सी बात है कि एक्यूमुलेशन जो हो रहा है वो बाहर निकलेगा किडनी से। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग एक ध्यान रखिए, अगर आप देख रहे हैं कि यूरिन का आउटपुट बहुत कम है, ना के बराबर यूरिन आउटपुट हो रहा है, तो एक बहुत अच्छी दवाई है लियाट्रिस स्पाइकेटा। इसका मदर टिंचर आपको लेना है और इसकी 10 से 15 बूंदे पेशेंट को थोड़े से पानी में, आधे कप पानी में डाल के देनी है। अगर 10-20 ml ही यूरिन पास होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत कम यूरिन पास आउट होता है, मुश्किल से पूरा दिन में 100 ml यूरिन पास पेशेंट करता है, तो ये लियाट्रिस स्पाइकेटा को देने से जो है यूरिन का आउटपुट यानी कि जीएफआर इससे इंक्रीज हो जाता है। सीधा सीधा मदर टिंचर है और बहुत अच्छी रेमेडी है। अब मैं आपको कॉम्बिनेशन बताता हूँ, 2 कॉम्बिनेशन बताऊंगा, एक मदर टिंचर का और दूसरा पोटेंसी का। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए और पहली बार वीडियो देख रहे हैं या आप वीडियो देखते हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करिए ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। तो कॉम्बिनेशन में जो पहली मेडिसिन है बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जिसको एल सीरम हम बोलते हैं। एल सीरम का 7x पोटेंसी आपको मिलेगी या 6C भी मिल जाए तो भी चलेगा काम, इसको आपको लेना है। और दूसरा बहुत खास दवाई है क्रिएटिनिन लेवल हाई के लिए और किडनी फेलियर के लिए है, वो है जेजिम्बर ऑफिशियलिस का मदर टिंचर क्यू, ये आप मदर टिंचर में ले लेंगे। तीसरी बहुत खास इंपॉर्टेंट दवाई है वो है वेसिकेरिया, इसका भी मदर टिंचर आपको लेना है। फोर्थ मदर टिंचर है जुनिप्रस कॉम्युनिस, इसका आप ये भी मदर टिंचर ले लेंगे। तो ये 4 मदर टिंचर आपस में आपको मिक्स करवा लेने हैं, होम्योपैथी शॉप से करा लेंगे या फिर ऑनलाइन आपको ये मिल जाएंगे, ईजिली मिल जाएंगे, बहुत आसानी से मिलने वाले मदर टिंचर है, कोई रेयर मेडिसिन इसमें नहीं है। इन सब मदर टिंचर को आपस में मिक्स कर लेना है, ये एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा और 10-10 बूंदे दिन में 3 बार आप पेशेंट को देंगे, आधे कप बहुत थोड़े पानी में डाल के। एक्चुअली यूरिन का आउटपुट कम है, पहले आउटपुट यूरिन का बढ़ाना है हमें, जब बढ़ जाए तो फिर धीरे धीरे पानी भी बढ़ जाएगा। इनिशियली अगर आप पानी ज़्यादा देंगे तो फ्लूइड और बिल्डअप होगा, सूजन उससे बढ़ जाएगी। तो पहले थोड़े थोड़े पानी में 10-10 बूंदे दिन में 3 बार इसकी हम देंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशन है वो पोटेंसी का कॉम्बिनेशन है। इसमें एक मेडिसिन आती है यूरिया, बहुत खास दवाई है यूरिया 30 पोटेंसी, किसी भी आपको मेडिकल शॉप से मिल जाएगा क्योंकि यूरिया का लेवल भी इसमें बढ़ता है, यूरिया का बिल्डअप भी होता है, तो यूरिया क्रिएटिनिन दोनों को ये डाउन करेगी, बहुत अच्छी रेमेडी है। यूरिया को आपको 30 पोटेंसी में लेना है। दूसरी मेडिसिन है टर्बेंथिना, इसको भी 30 पोटेंसी में आपको लेना है। ये भी बहुत खास दवाई है और किडनी फेलियर के लिए और क्रिएटिन लेवल के आपको नंबर ऑफ पेटेंट में भी ये मिल जाएगी, जो पेटेंट प्रोडक्ट होते हैं कंपनी के उनमें भी ये देखने को मिलेगी। और तीसरी मेडिसिन जो हमें पोटेंसी कॉम्बिनेशन में लेनी है वो है क्यूप्रम आर्सेनिक। आप देखते हैं कि जब क्रिएटिनिन लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, थोड़ा आप देखते हैं 7 से ऊपर चला जाता है तो पेशेंट को खांसी भी आने लगती है, सूखी खांसी लगातार बनी रहती है,
सांस लेने में दिक्कत है और सूखी खांसी, ये उसको बहुत जल्दी ठीक कर देता है। क्यूप्रम आर्सेनिक को भी आपको 30 पोटेंसी में लेना है। इन तीनों मेडिसिन को आपस में मिक्स कर लेंगे और इसकी आप 4 से 5 बूंदे 1 चम्मच पानी में डाल के पेशेंट को ये भी 3 बार लेना है। ये 2 कॉम्बिनेशन हमें यूज़ करने हैं। और पहला मदर टिंचर, अगर जीएफआर बहुत कम है तो लिएट्रिस स्पाइकेटा का मदर टिंचर आपको लेना है। लेकिन ये एक सीरियस और कॉम्प्लिकेटेड समस्या है, तो मैं बोलूँगा कि सभी मेडिकेशन और सभी जो ट्रीटमेंट है वह एक किसी कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह में लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये किडनी फेलियर की तरफ इंडिकेट करता है, कि किडनी फंक्शन खराब होने की तरफ इंडिकेट करता है। स्पेसिफिक डाइट भी इसमें सेट करनी होती है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, वो चीज़ें भी इसमें ध्यान रखनी है। लेकिन एक कॉम्बिनेशन बहुत इफेक्टिव है और बहुत सारे लोगों पे मैंने इसमें रिजल्ट लिए हैं। आप लोग भी अपने पेशेंट पे यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इसमें मिलने वाले हैं। ये था आज का वीडियो। क्रिएटिनिन लेवल अगर बढ़ जाए, किडनी फंक्शन इम्पेयरमेंट है, तो कौन से 2 होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन है जो उसको बहुत जल्दी ही 2 वीक के अंदर ही नॉर्मल कंडीशन में लेके आ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।